भी है यहाँ पे, तो पहले ये अगर हम वो बैठे हम कविता करें तो एक बार तो इसके लिए ताली करनी चाहिए। नहीं, ये बच्चा जो कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, एक पिता के सामने एक बच्चा कितना स्पष्ट खड़ा होगा आप समझ सकते हैं। आपके सामने खड़ा है, आपके सामने उसने भेद कविता पढ़ी है और आपके सामने वो नागरिक कविता पढ़ने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उसका। हाँ, तो अब कविता सुनिए कि मैं महालंड में करतापुर को खंड खंड में चोद रहा बनकर प्रचंड, मैं चोद रहा पुर अंड बंड। मैं महाकाल, मैं शंकर का लोढ़ा विशाल, मैं पड़वा नल का हूँ उबाल, मैं चोर मचाता पलंग का। मैं शंकर हूँ अविनाशी हूँ, मैं रामेश्वर हूँ काशी हूँ, चोर के भी सन्यासी हूँ, मैं कोप शास्त्र 84 हूँ। मैं केवल पुर का यंत्र नहीं, मैं हूँ स्वतंत्र परतंत्र नहीं, मुझ पर चलता पुरमंत्र नहीं, मैं सशक्ता गणतंत्र नहीं। स्वारीपुर करती है क्रंदन, जवानपुर लगाती चंदन, बुढ़ियापुर करती अभिनंदन, तुम सब भी करो इसका वंदन। हर हर महादेव। कि एक कवि सम्मेलन में हमें कवि की गाड़ मारती है। एक कवि सम्मेलन में हमें कवि की गाड़ मार दी है, दूसरे कवि उखड़ गए, बोले आप उनकी गाड़ मार रहे हैं। हमने कहा हम उनकी मार रहे हैं, आप क्यों शर्मा रहे हैं। बोले गाड़ में दम होता तो जम जाती, वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, वो मरवा रहे हैं जैसी हम मार रहे हैं वैसे। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की गाड़ मार के हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते उस्तादी। हाँ, कभी राज बनारसी, डंडा बनारसी, दमदार बनारसी, जिसकी कहो उसकी खड़ा करके दिखा दे। कहो तो भाई राजू अंकल की खड़ा करके तालियां बजवा दे। कहो तो भाई राजू अंकल की खड़ा करके तालियां बजवा दे, क्योंकि हमारे साथ गाड़ मरवाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। क्योंकि हमारे साथ गाड़ मरवाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी गाड़ मरवाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं, कविता से पेट नहीं चलता था, गाड़ मरवा के चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है मरवाने की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान, गिनकर गाड़ मरवाते हैं और कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो गाड़ मरवा के पा जाते हैं। कभी कभी मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। तो चलिए, हम अनिल आवारा जी बैठे हैं, उनको हम बहुत पसंद करते हैं, उनकी कविताएं हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उनकी एक हम कविता सुनाते हैं कि यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, मेरे दर्द की गहराई भी जानी नहीं जाती। यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, मेरे दर्द की गहराई भी जानी नहीं जाती, और कुछ इस कदर मिल के मारी है मेरे कुछ अपने लोगों ने, देखता हूँ गाड़ पहचानी नहीं जाती। तो चलिए, तो इन्होंने एक बार थाने में बैठ के कविता लिखा था कि दरोगा थाना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, दरोगा थाना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, घूस जो देना। चलिए, तो ये दादा सुना देंगे, हमें कविता सुनाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग चुनाव की बात कर रहे थे, एक कवि थे वो बोल रहे थे हम चुनाव लड़े, तो चुनाव तो हम भी लड़े हैं और हम अपना अनुभव आपको बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी के निवास पर था आह्लाद ही आह्लाद, माला से अखबार से फोना चार, माला से अखबार से फोना हार से फोना चार से उनको मिली मुबारकबाद।
चुनाव जीतने के बाद। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर माँ जैसा मुस्कान लाते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चुनाव जीतने के बाद। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर पिता जैसी मुस्कान रोकते हुए और एक अदृश्य सी टाल ठोकते हुए पर्याप्त गंभीरताओं से बोले अपने कार्यकर्ताओं से, मेरी जीत आशातीत है, यह मेरी नहीं आप लोग की जीत है। क्या बात है। अब देखना मेरे प्रयास इलाके में दिखाई देगा विकास ही विकास। बोलो राजा जानी, क्या चाहिए पानी? आवाज आई, नहीं 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 नहीं। अरे मैं तो रातें भी कर दूंगा उजली। बोलो क्या चाहिए? बिजली? आवाज आई, नहीं 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 नहीं। अरे बोलो बोलो बेधड़क, सड़क चाहिए सड़क? आवाज आई, नहीं 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 नहीं। तो मंत्री जो बोला, तो क्या चाहिए भैया? मेरे पास है करोड़ों रुपया। कार्यकर्ता बोले, न जल न नल न सड़क न स्कूल न शिक्षा न बिजली, चीज चाहिए असली। मंत्री जी बोले, बोलो बोलो। अरे बोलो तो सही मेरे यार। कार्यकर्ता एक स्वर में बोले, हथियार। रिवॉल्वर के लाइसेंस चाहिए और थाने में थानेदार की साइलेंस चाहिए, जो करे वारदातों को अनदेखा और हम में से हर किसी को एक एक ठेका। तो अब मंत्री जी के चेहरे पर आ गया अपने बेटे जैसा नूर। उन्होंने अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा, लाइसेंस और साइलेंस दोनों मंजूर, दोनों मंजूर, दोनों मंजूर। तो चलिए मैं बस एक छोटी सी कविता सुना के याद से जिता लेता हूँ, जो कि मैं अभी छोटा हूँ तो मैं उतना नहीं लिखा हूँ, बट अगले साल मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगा। ये भी अनिल खराब ना हो बेटा, आप सुनाओ। ये भी अनिल अवारा जी की लिखी हुई कविता है कि ये शहर लौड़ों का पुलिंदा है। ये शहर लौड़ों का पुलिंदा है, चूत यहाँ चुनिंदा है। और याद कर लिया कीजिए कभी मयंक बनारसी को भी, ये आप लोग के लिए, ये आप लोग की गाड़ मारने के लिए ही जिंदा है। सिर्फ दो लाइन में बताऊंगा कि हालांकि ये नॉन वेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो बहुत लोग चौंक गए होंगे कि अरे इतना छोटा बच्चा कर रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो, गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो, और ये झाग की लहरें ही तो पर्दे बने हुए हैं, गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। बहुत सुंदर।